साथियों, आज ये दो बात बताऊंगा और ये दोनों बात आपके जीवन में इतनी ज्यादा काम आएंगी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, सबसे पहली बात तो है कि सांप के अंदर अगर जहर ना भी हो तो भी उसको फुंकारते रहना चाहिए। उदाहरण से समझाता हूं साथियों। एक बार किसी गांव का एक रास्ता था, जंगल से होकर गुजरता था, वो शॉर्टकट रास्ता था। उस पे साथियों एक सांप का इतना आतंक छाया हुआ था कि जो भी उस रास्ते से निकलता था वो सांप उसको काट लेता था, और सांप इतना जहरीला था उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। जो भी रास्ते से निकला, पशु निकला या इंसान निकला, कोई भी। साथियों, उस रास्ते का इतना दहशत पूरे क्षेत्र में हो गया, कोई भी उस रास्ते से नहीं निकलता था। एक बार उस गांव में, उस क्षेत्र में एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा संत आए। संत से सारे गांव वालों ने यह बताया कि एक रास्ता तो बहुत दूर घूम के जाता है, लेकिन जो शॉर्ट रास्ता है, जो सबसे अच्छा रास्ता है, वो ये था। लेकिन इस रास्ते पर एक सांप का ऐसा आतंक छाया हुआ है, जो भी उस रास्ते से निकलता है वो सांप उस व्यक्ति को काट लेता है और उसकी वहीं मौके पर मृत्यु हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ मरा पड़ा है, और उसको कोई लेकर भी नहीं आता, कहीं लेने वालों को भी सांप ना काट ले। तो साथियों, उन महात्मा जी ने एक चुटकी मिट्टी उठाई और पता नहीं कोई मंत्र पढ़ा और सांप की तरफ फेंक दिया, जंगल की तरफ, और कहा अब वो सांप किसी को नहीं काटेगा, मैंने उसको मंत्रों में बांध दिया है। और साथियों, हुआ भी ऐसा। जो भी उस रास्ते से निकलता, सांप अगर दिखाई भी देता तो भी वो सांप किसी को नहीं काटता था। साथियों, धीरे धीरे उस सांप का भय, उस सांप का डर सभी लोगों के मन में से निकल गया। और ऐसा हुआ, उसके बाद जब भी वो सांप दिखता, लोग उसको छेड़ते, कोई उसको डंडी मारता, कोई उसको पत्थर मारता, और वो लहूलुहान हो जाता। बच्चे उसको खींच खींच के खेलते, कोई उसको झाड़ पे टांग देता, कोई उसको उछालकर इधर फेंक देता, कोई उसको उछालकर इधर फेंक देता। सांप को बिल्कुल खिलौना बना दिया। कुछ समय बाद संत महात्मा फिर वापस आए तो सांप ने उनसे विनती की हाथ जोड़कर कि महाराज, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? आपने मुझे ऐसे वचनों में क्यों बांध दिया? मैं किसी को काट नहीं पा रहा हूं, लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। तो उन साधु महात्मा ने सांप से कहा कि मैंने तुझसे ये कहा था कि किसी को काटना मत, मैंने ये नहीं कहा था कि फुंकारना भी मत। अगर वो सांप साथियों फुंकारता भी रहता तो भी कोई उसके पास नहीं आता। और यही बात इंसान के जीवन पर भी लागू होती है। साथियों, इंसान को अपना आडंबर बनाए रखना चाहिए, वरना लोग उसको एक खिलौने की तरह मान लेंगे और उसका मखौल उड़ाते रहेंगे। अगर सांप के अंदर जहर ना भी हो, सांप को काटना ना भी हो, तो भी वो फुंकारता रहता है। और दूसरी बात साथियों ये है कि ज्यादा सीधे पेड़ वनों में सबसे पहले काट लिए जाते हैं। अगर आप देखोगे, लकड़हारा सबसे पहले सीधे पेड़ काटता है। जो सीधी खील होती है उसको दीवारों में ठोक दिया जाता है, जो मुड़ी तुड़ी होती है उसको कोई नहीं ठोकता। ऐसे ही साथियों बता रहा हूं, बिल्कुल बहुत ज्यादा सीधे, बहुत ज्यादा सज्जन बनके इस जमाने में रहने की कोशिश मत करना। लोग आपको दबाएंगे, लोग आपको कुचलेंगे, लोग आपको कुछ भी कह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो सीधे नहीं बनना है। और उसके बाद साथियों, आप अगर कुछ भी हो लेकिन अपना आडंबर बनाए रखना। ये दो बातें इस कलयुग के जीवन में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।